So children, today we will start chapter number 7, The Adventure. The writer is Jayant Narlikar. तो यहाँ पर एक प्रोफेसर गायतोंडे जो कि एक हिस्टोरियन हैं, एक इतिहासकार हैं और वो बॉम्बे जा रहे हैं। लेकिन जब वो बॉम्बे से पुणे की तरफ निकलते हैं तो उनकी कार जो है वो ट्रक से टकरा जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और उस एक्सीडेंट में प्रोफेसर गायतोंडे जो हैं वो कोमा में चले जाते हैं। कोमा में जाने का मतलब आपको पता है कि बिल्कुल बेहोश हो गए हैं, उनको कुछ भी याद नहीं है कि क्या हुआ उनके, तो कोमा में चले गए। और जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तब वो सोच रहे थे पानीपत की लड़ाई के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में कि वो एक हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, तो इस कारण से तो वो इतिहास से रिलेटेड सब चीज़ें जो थी उनकी वो सोच रहे थे। जैसे कि यहाँ पर एक लड़ाई, बैटल ऑफ पानीपत जो कहा गया है, पानीपत की लड़ाई के बारे में, युद्ध के बारे में वो सोच रहे थे। और जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनके माइंड में वही पानीपत की लड़ाई चल रही थी। तो उसी दौरान यही जो विचार थे उनके, यानी कि वो पानीपत की लड़ाई के बारे में सोचते सोचते इसी सोच में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चले जाते हैं। तो वो जो पैरेलल वर्ल्ड बताया गया है, पैरेलल वर्ल्ड का मतलब कोमा की दुनिया, यानी कि एक वो दुनिया जब वो कोमा में है, तो उस दुनिया में जाकर भी वो हिस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि अब वो भले कोमा में है लेकिन उसको, कोमा को यहाँ पर दर्शाया गया पैरेलल वर्ल्ड के रूप में कि पैरेलल वर्ल्ड एक और दुनिया में चले गए। यानी कि एक तो दुनिया जो कि रियलिटी है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, दूसरा कोमा की दुनिया, यानी कि जब वो कोमा में चले गए। तो रियलिटी जो थी हिस्ट्री की वो ये थी कि मराठा जो लोग थे, मराठा आप लोग जानते हैं, मराठास जो थे वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो थी वो हार गए थे। किसके सामने? अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली के सामने। तो अहमद शाह अब्दाली जो कि एक अफगान रूलर था, उसके साथ तीसरी जो बैटल हुई थी पानीपत की वो हार चुके थे मराठास। लेकिन अब जो प्रोफेसर गायतोंडे हैं वो पैरेलल वर्ल्ड में जा चुके हैं और अब वो बन चुके हैं गंगाधर पंत। यानी कि प्रोफेसर गायतोंडे अपने आप को गंगाधर पंत के रूप में अब जाहिर कर रहे हैं कि वो कौन है, गंगाधर पंत। और वो ट्रेन से पुणे से मुंबई जा रहे हैं, पुणे से बॉम्बे जा रहे हैं, और उनके साथ उनके को पैसेंजर हैं जिनका नाम है खान साहब, जो कि पेशावर जा रहे हैं। तो यानी कि अब तक कहानी का थोड़ा ये यहाँ पर तोड़ मरोड़ काफ़ी रहेगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ पर हमने देखा प्रोफेसर गायतोंडे जो कि एक हिस्टोरियन है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद वो एक पैरेलल वर्ल्ड में चले जाते हैं कि कोमा में चले जाते हैं। अब कोमा में जब वो चले जाते हैं तो वो अपने आप को फील करते हैं गंगाधर पंत के रूप में। एक वो व्यक्ति गंगाधर पंत जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं पुणे से बॉम्बे के लिए, और उनके साथ हैं खान साहब जो कि उनके को पैसेंजर हैं और वो पेशावर जा रहे हैं। गंगाधर जो है वो उनसे पूछते हैं कि वो पेशावर कैसे जाएंगे। तब वो रास्ते में देखते हैं बाहर, तो बाहर उनको एंग्लो इंडियन ऑफिसर्स दिखाई देते हैं, यानी कि वो लोग जो कि जब मतलब भारत में ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश रूल था उस समय, यानी कि यहाँ पर हमें इंडियंस भी दिखते थे और ब्रिटिश भी दिखते थे। तो एंग्लो इंडियन ऑफिसर्स उनको दिखाई देते हैं अलग अलग स्टेशनों के ऊपर। और यूनियन जैक जो कि ब्रिटेन के झंडे को कहा जाता है, इंग्लैंड का जो झंडा है उसको यूनियन जैक के नाम से जाना जाता है। तब वो बाहर देखते हैं तो उनको वही एंग्लो इंडियन ऑफिसर्स दिखाई देते हैं और यूनियन जैक जो कि ब्रिटेन का झंडा है वो जगह जगह झूलता दिखाई देता है। और इसके अलावा वो जो रेलवे देखते हैं, रेल के जो डिब्बे जो देखते हैं, उनके ऊपर भी लिखा होता है GBMR, जिसका मतलब है ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। तो यानी कि प्रोफेसर गायतोंडे जो है वो एक्सीडेंट के बाद गंगाधर पंत के रूप में टाइम ट्रेवल कर रहे हैं और वो देखते हैं कि भारत के अंदर किस प्रकार से जो अंग्रेज रूल है, जो अंग्रेजी शासन जो है वो किस प्रकार से चल रहा है। तब वो पहुंचते हैं विक्टोरिया टर्मिनस, और जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि स्टेशन एकदम साफ सुथरा, एकदम स्वच्छ, क्लीन दिखाई दे रहा है। वहां पर दूसरे पैसेंजर्स भी हैं उनके साथ, जहां पर वो देखते हैं पारसी लोग जो हैं काफ़ी सारे, एंग्लो इंडियंस भी हैं, और वहां पर ब्रिटिश ऑफिसर्स भी देखने को उनको मिलते हैं। यानी कि वो पहुंच चुके हैं कहां पर, विक्टोरिया टर्मिनस, यानी कि मुंबई। अब वो वहां पर नीचे उतरते हैं ट्रेन से और सामने एक बिल्डिंग देखते हैं,
और उस बिल्डिंग के ऊपर लिखा होता है हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अंग्रेज जब भारत आए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से उन्होंने यहाँ पर ट्रेड शुरू किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उनके जो हेडक्वार्टर्स थे उस बिल्डिंग के ऊपर लिखा होता है हेडक्वार्टर्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो फिर हार्वे स्ट्रीट की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर फोर्ब्स बिल्डिंग देखते हैं। फोर्ब्स बिल्डिंग जो कि भारत में नहीं है लेकिन वो भी इनको भारत में दिखाई देती है, फोर्ब्स बिल्डिंग। फिर वो उस बिल्डिंग में जाते हैं, फोर्ब्स बिल्डिंग में, और वहाँ जो रिसेप्शनिस्ट बैठी रहती है उनसे बोलते हैं कि मुझे मिस्टर विनय गायतोंडे से मिलना है। वो लेडी जो थी वो सर्च करती है अपनी टेलीफोन लिस्ट के अंदर, डायरेक्टरी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है कि क्या इसमें कहीं पर प्रोफेसर जो विनय गायतोंडे है मिस्टर उनका नाम है। तो वो चेक करने के बाद बताती है कि यहाँ पर विनय गायतोंडे नाम से कोई भी व्यक्ति नहीं है। ये बात सुनकर गंगाधर पंत जो थे उनको बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो सोचते हैं कि इसका मतलब है कि वो जिंदा नहीं है, इसका मतलब है कि मिस्टर विनय गायतोंडे अब नहीं रहे, इसीलिए तो उनका नाम लिस्ट में नहीं है। तो वो इस बात से काफ़ी शॉक्ड रह जाते हैं। फिर वो जाते हैं एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी के अंदर। वो कहाँ जाते हैं? लाइब्रेरी ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी। और वहाँ जाकर वो हिस्ट्री की लगभग 5 किताबें पढ़ देते हैं, 5 वॉल्यूम्स पढ़ देते हैं। और जब वो 5th वॉल्यूम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें वो देखते हैं कि मराठा जो थे वो 3rd बैटल ऑफ पानीपत जो थी वो जीत जाते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ था? दे लॉस्ट द 3rd बैटल ऑफ पानीपत, लेकिन अब वो ख्यालों की दुनिया में है, यानी कि ही इज इन द पैरेलल वर्ल्ड, वो दूसरी दुनिया में टाइम ट्रेवल करके वो कोमा में है, तो वहाँ चले गए हैं। तो वहाँ पर उनके सामने जो दुनिया आती है वो कैसी आती है कि विक्टोरिया टर्मिनस जो है एकदम साफ सुथरा स्टेशन है, वहाँ पर उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर दिखाई देता है। फिर वहाँ पर उनको फोर्ब्स बिल्डिंग भी दिखाई देती है जो कि भारत में है ही नहीं, लेकिन ये टाइम ट्रेवल की वजह से ऐसा हुआ है, यानी कि वो अपनी ख्याली दुनिया में है। अब जब वो रीड करते हैं बुक तो उसके अंदर लिखा होता है कि मराठा जो थे वो तीसरा युद्ध था जो पानीपत का वो जीत चुके थे। और उस समय विश्वास राव जो थे वो अंग्रेजों की घेराबंदी से, उनकी गोलियों से बचते बचाते निकल जाते हैं वहाँ से। और वो आगे ये भी पढ़ते हैं कि मराठा जो हैं वो सदाशिव राव भाऊ की लीडरशिप में जीत जाते हैं, और उनका जो नेफ्यू था विश्वास राव, इन दोनों की लीडरशिप के अंदर, इन दोनों की बहादुरी के कारण मराठा जो थे तीसरा बैटल जो था पानीपत का वो जीत जाते हैं। और जब वो इस किताब को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये किताब मेरी ही लिखी हुई है, यानी कि उसकी राइटिंग जो होती है वो इन्हीं की होती है, लेकिन ये फील करते हैं कि जैसे इसको ये पहली बार पढ़ रहे हैं। आगे बताया गया है इस युद्ध के बाद जो ये बैटल हुआ था 3rd बैटल ऑफ पानीपत, इसके बाद मराठा जो थे उन्होंने उत्तर भारत पे अपना पूरे पे कब्जा कर लिया, उनका दबदबा उत्तर भारत में काफ़ी बढ़ गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनका जो वर्चस्व था, उनका जो दबदबा था वो काफ़ी कम हो गया था। भाऊ साहब जो थे जिन्होंने पानीपत की लड़ाई में मराठाओं को विजय दिलवाई थी, भाऊ साहब उनको सक्सीड किया। उनके बाद उनके नेफ्यू जो थे विश्वास राव, उन्होंने गद्दी संभाली, यानी कि वो लीडरशिप में आ गए। फिर दादा साहब जो थे वो रिटायर हो गए थे पॉलिटिक्स से। विश्वास राव और उनके भाई माधव राव, इन दोनों ने भारत के अंदर मराठाओं का जो वर्चस्व था बहुत ज़्यादा बढ़ाया, यानी कि जगह जगह पर जीत हासिल करके अपने राज्य को बहुत ज़्यादा फैला दिया। और इसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनका रूल जो था वो सिमट कर रह गया बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास तक। यानी कि जो भी हिस्ट्री अभी बताई जा रही है एक्चुअल में वो बिल्कुल उल्टा बताई जा रही है। ये कौन बता रहा है? प्रोफेसर गायतोंडे, जो एक्सीडेंट के बाद गंगाधर पंत बन चुके हैं। तो वो बताते हैं कि बैटल ऑफ पानीपत जो थी 3rd, उसमें मराठा जीत गए हैं और उन्होंने भारत के काफ़ी लंबे चौड़े हिस्से पे अपना दबदबा बना लिया, और अंग्रेज जो थे वो बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास तक सिमट कर रह गए, जबकि था बिल्कुल इसका उल्टा। पेशवा जो थे उन्होंने मुगल रिजाइम, हम बोलेंगे कि जो मुगल सरकार थी, जो मुगलिया हुकूमत थी, उसको भी दिल्ली में जिंदा रखा और अपने सेंटर्स बना लिए साइंस और टेक्नोलॉजी के, और ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्सपर्टीज को एक्सेप्ट किया इन सेंटर्स के अंदर। यानी कि पेशवाज, यानी कि जो मराठास थे, उन्होंने दिल्ली के अंदर जो मुगल हुकूमत थी उसको भी जिंदा रखा, यानी कि उसको भी उन्होंने हटाया नहीं, वो भी चलता रहा, मुगल भी वहाँ पर रूल करते रहे। फिर इन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के अपने कुछ सेंटर्स बनाए, और उन सेंटर्स में जैसे कि अंग्रेज लोग तो काफ़ी फॉरवर्ड माने जाते हैं इन चीज़ों में हमसे, तो उनका एक्सपर्टीज भी उन्होंने एक्सेप्ट किया।
ताकि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकें। फिर 20वीं शताब्दी के अंदर कहा गया है कि भारत जो था वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने लगा और दिल्ली की जो सल्तनत थी वो इसमें भी जीवित रही, यानी कि हम डेमोक्रेसी बन गए लेकिन अभी भी दिल्ली में सुल्तान जो सल्तनत यानी कि दिल्ली का जो रूल था जो मुगलों का वो अभी भी जारी था, यानी कि उसी तरीके से भले हम डेमोक्रेसी बन गए तो डेमोक्रेसी में तो ऐसी चीज़ होती ही नहीं है और हुआ भी नहीं। गंगाधर पंत जो थे वो बहुत खुश थे क्या जानकर कि इंडिया वॉज गेटिंग आउट ऑफ द स्लेवरी ऑफ द वाइट मैन एंड लर्निंग टू स्टैंड ऑन इट्स फीट विद सेल्फ रिस्पेक्ट। अब गंगाधर पंत ये जानकर काफ़ी खुश थे कि भारत जो है वो अंग्रेज़ों की जो गिरफ्त है उससे छूटता जा रहा है, अंग्रेज़ यानी कि गोरों की गिरफ्त से, उनकी गुलामी से छूटता जा रहा है और अपने पैरों पर खड़ा होता जा रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। द ब्रिटिश वुड हैव लीज ऑफ बॉम्बे अप टू 2001 एज पर द ट्रीटी ऑफ 1908। अब वो हिस्ट्री में देखिए कितने बदलाव कर दिए हैं, गंगाधर पंत ने कितने सारे बदलाव कर दिए हिस्ट्री में, भले ये रियलिटी में नहीं है, ये उनकी ख्याली दुनिया में है। तो वो देखते हैं कि 1908 में एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी मतलब एक समझौता हुआ था, एक करार हुआ था जिसके मुताबिक अंग्रेजों ने बॉम्बे को लीज पे लिया था 2001 तक, 2001 तक। ही वॉज स्टिल इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ द मराठास वॉन द बैटल ऑफ पानीपत, लेकिन अभी भी उनको काफ़ी इंटरेस्ट था कि भी मराठास जो थे वो पानीपत की लड़ाई कैसे जीते। It was the Bhau Sahib Bakhar which could hold some idea. He read about how Vishwasrao had a close shave with a bullet but was saved. The librarian informed him that it was the time to close the library as it was 8 p.m. Gangadhar Pant got up but by mistake the Bakhar slipped into his left pocket. अब बताया गया है, just a minute, तो बताते हैं आगे कि ये जो युद्ध था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इसमें विश्वासराव जो थे उनका मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज एनकाउंटर, यानी कि वो मौत के काफ़ी करीब थे लेकिन फिर भी बच गए। तो इसी प्रकार उन्होंने देखा कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में भाऊ साहब की लीडरशिप में और विश्वासराव की बहादुरी के कारण जो मराठास थे वो ये युद्ध जीत चुके थे। तभी लाइब्रेरियन जो था, यानी कि ये सब जो घटना हो रही है लाइब्रेरी में बैठे थे वो तब हुई थी, और तभी लाइब्रेरियन आकर बताता है कि अभी लाइब्रेरी बंद करने का समय हो गया है, 8 बज चुके हैं। तो गंगाधर पंत जो था वो मिस्टेकनली यानी कि गलती से जो बाखर यहाँ पर बताया गया, बाखर मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट हम कह सकते हैं जो कि मराठी में लिखा जाता है, वो उनकी पॉकेट में गिर जाता है। यानी कि वो जब सब कुछ बुक्स वगैरह वहाँ सबमिट कर रहे होते हैं, वहाँ पर छोड़ रहे होते हैं, तो उसी दौरान बाखर मतलब एक मराठी में लिखा हुआ कुछ साहित्य जो है वो उनकी पॉकेट में गिर जाता है। अब वो जाते हैं बाहर जाकर वो डिनर करते हैं और डिनर के बाद वो आज़ाद मैदान की तरफ चल पड़ते हैं जहाँ पर एक पंडाल लगा हुआ है और वहाँ पर एक लेक्चर चल रहा है। बहुत भारी संख्या में वहाँ पर ऑडियंस भी मौजूद है, लेकिन स्टेज पर जो प्रेसिडेंशियल चेयर है यानी कि जो मुख्य अतिथि यानी कि जो चीफ गेस्ट रहता है उसके लिए जो चेयर लगाई गई है वो अभी भी अनऑक्यूपाइड यानी कि वो खाली है। गंगाधर पंत जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं उस मीटिंग की तरफ और वो उस खाली चेयर को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो उस लेक्चर के अंदर जाते हैं और खाली चेयर को देखकर उनका मन होता है कि क्यों ना इस खाली चेयर को वो ऑक्यूपाई कर लें, वो उसको ले लें, उस पर बैठ जाएं। अब वो स्टेज पर चढ़ जाते हैं और लोग जो थे वो उनको वार्न करते हैं और कहते हैं कि ये चेयर जो है ये चीफ गेस्ट के लिए है, लेकिन वो नहीं मानते हैं और वो माइक लेकर बोलना शुरू कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं गंगाधर पंत की, यानी कि खाना खाने के बाद डिनर के बाद वो जाते हैं आज़ाद मैदान की तरफ जहाँ पर एक मीटिंग चल रही है, जहाँ पर बहुत बड़ा इकट्ठ हुआ पड़ा है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं और स्टेज पर जो चेयर है वो अनऑक्यूपाइड है और इसको देखकर वो स्टेज पर जाकर उस चेयर को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उस पर बैठ जाते हैं और फिर वो बोलना शुरू कर देते हैं माइक लेकर। लोग जो थे वो उनकी बात सुनकर उनको टमाटरों से, अंडों से और अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट से उनको मारते हैं ज़मीन से फेंक कर। और फिर अगले दिन जो गंगाधर पंत थे वो आज़ाद मैदान से ही बेहोश पाए जाते हैं, यानी कि बेहोशी की हालत में उनको बरामद किया जाता है उसी मैदान से।
प्रोफेसर गायतोंडे फिर अपने दोस्त, जिनका नाम है यहाँ पर राजेंद्र देशपांडे बताया गया है, राजेंद्र देशपांडे के पास जाते हैं और उन्हें ये पूरी घटना के बारे में बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कश्मकश में है, दैट ही इज़ इन अ डिलेमा, यानी कि वो बहुत ही कश्मकश में है कि हुआ क्या है, चल क्या रहा है, कि पानीपत की लड़ाई कौन जीता था और स्टेज पर जो उनके साथ बर्ताव हुआ, वो ये सब चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और वो राजेंद्र देशपांडे के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं। राजेंद्र जो है वो उनको ये बताने के लिए दो साइंटिफिक थियरीज का उपयोग करता है और वो बताता है कि प्रोफेसर गायतोंडे जो कि अब गंगाधर पंत के रूप में चल रहे हैं, वो दोनों जो हैं वो 2 दिनों के अंदर जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वो प्रोफेसर गायतोंडे जो हैं उनके साथ कॉमा की स्थिति में, यानी कि पैरेलल वर्ल्ड में हो रहा है। यानी कि अब वो कश्मकश में है कि भी उनके साथ जो कुछ भी हुआ तो ये क्या चल क्या रहा है उनके जीवन में, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पानीपत की लड़ाई कौन जीता और कैसे वो जब स्टेज पर गए तो उनके ऊपर अंडों की बरसात हुई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो राजेंद्र जो है वो उनको समझाते हैं कि प्रोफेसर जो गायतोंडे जो कि वो गंगाधर पंत बनकर अब घूम रहे हैं, जो उनके साथ गंगाधर पंत के रूप में हो रहा है, तो बताता है कि तुम 2 दिनों से कॉमा में हो। तो बताता है वो फर्स्टली वो थियरी के हिसाब से बताते हैं कि इवन अ स्मॉल चेंज इन वंस सर्कमस्टांसेस कैन ब्रिंग अबाउट अ सडन शिफ्ट इन वंस बिहेवियर, कि सर्कमस्टांसेस यानी कि हमारे जो हालात हैं उसमें थोड़ा सा भी अगर बदलाव आता है तो इससे हमारे बिहेवियर के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकता है। यानी कि सर्कमस्टांसेस, हालात अगर बदलते हैं तो व्यवहार भी हमारा बदल जाता है। ये पहली थियरी वो बताते हैं राजेंद्र देशपांडे। और वो बताते हैं कि तीसरी बैटल जो पानीपत की हुई थी उसमें मराठा और अब्दाली के जो ट्रूप थे, इनकी जो सेनाएं थी, वो दोनों के अंदर ज़्यादा डिस्पैरिटी यानी कि ज़्यादा अंतर नहीं था, दोनों ही इक्वली बराबरी से मतलब स्ट्रांग थी। लेकिन एक क्रूशियल मोमेंट पे यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट पे मराठा जो थे उनके दोनों लीडर यानी कि सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राव, वो दोनों ही खो दिए उन लोगों ने। यानी कि उनके मानने के अनुसार क्या था गंगाधर पंत के कि विश्वास राव और सदाशिवराव भाऊ की लीडरशिप में ये जो लड़ाई थी पानीपत की वो जीत चुके थे। लेकिन प्रोफेसर देशपांडे बताते हैं कि एक्चुअल में दोनों की जो सेनाएं थी वो लगभग इक्वली स्ट्रांग थी, लेकिन फिर भी विश्वास राव और सदाशिवराव भाऊ जो थे, जो कि मराठा लीडर्स थे, इन दोनों को उन्होंने क्रूशियल मोमेंट पे खो दिया, यानी कि इन दोनों की मौत हो गई युद्ध के दौरान। इसी कारण से जो सेना थी मराठा सेना थी, उनका मोराल जो था वो डाउन हो गया, अपने लीडर्स को खोकर वो लोग काफ़ी टूट चुके थे। इसी कारण से वो बैटल भी लूज कर गए, उन्होंने इस युद्ध को भी खो दिया। However, in the parallel world, the professor read that the bullets missed Vishwas Rao slightly and saved his life, and this boosted the morale of the Marathas, and they actually won the battle. लेकिन पैरेलल वर्ल्ड यानी कि जो बताया फर्स्ट कंडीशन जो देशपांडे ने बताई, प्रोफेसर देशपांडे ने, वो ये थी कि एक्चुअल में वो लोग युद्ध हार चुके थे उनके लीडर्स के खोने के बाद। लेकिन पैरेलल वर्ल्ड में प्रोफेसर जो थे उन्होंने क्या पढ़ा था, उन्होंने पढ़ा था कि गोलियां जो थी वो विश्वास राव को मिस कर गई थी, यानी कि विश्वास राव गोलियों से बच गए थे और इससे मराठाओं का जो मोराल था वो इतना हाई हो गया था कि वो बैटल को जीत गए। सिमिलर स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू विच नेपोलियन कुड हैव वन। अब ऐसे ही स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं बैटल ऑफ वाटरलू के बारे में जहां पर नेपोलियन जीत सकता था। द प्रोफेसर सेड दैट the idea of what might have been is only for speculation but it has no reality। तो प्रोफेसर बताते हैं कि ये सिर्फ एक तुम्हारे ख्याली वहम है, तुम ख्यालों में जी रहे हो, बाकी इसका रियलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। राजेंद्र जो थे, राजेंद्र देशपांडे, वो प्रोफेसर से बताते हैं, प्रोफेसर गायतोंडे से कहते हैं कि वो इस बात से अग्री नहीं करते हैं कि रियलिटी अलग है और जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो रियलिटी उसको समझ रहे हैं। तो इस बात से वो बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखते हैं कि जो तुमने ख्यालों में देखा वो सही है, एक्चुअल में रियल तो वही है जो हुआ है, जो इन किताबों में लिखा हुआ है। रियलिटी माइट नॉट बी यूनिक ऑन वेरी स्मॉल सिस्टम्स ऑफ एटम्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। Physicists have discovered something startling that while dealing with these small systems, the behavior of the atoms and their particles cannot be predicted definitely, even if all the physics
All the physical laws governing them are known. The lack of determinism in quantum theory is present in them. If we fire a bullet from a gun, we know the direction it will go, but if we fire an electron, we can never be sure where it will go. तो यहाँ पर प्रोफेसर देशपांडे जो है, राजेंद्र देशपांडे, वो बताते हैं कि रियलिटी जो है वो यूनिक नहीं हो सकती है. रियलिटी माइट नॉट बी यूनिक ऑन वेरी स्मॉल सिस्टम ऑफ एटम्स, यानी कि छोटे छोटे एटम्स. आप जानते हैं, साइंस आपने भी पढ़ा है 10th में भी, और उसमें बताया जाता है कि एटम्स दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट. तो एटम्स जो हैं वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि उनके ऊपर जो रियलिटी की बात करें वो बिल्कुल अलग हो सकती है. इट मे बी यूनिक उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के ऊपर भी. तो फिजिक्स की थियोरी के हिसाब से उन्होंने बताया कि जैसे इस पूरे वाक्य को उन्होंने जोड़कर बताया है कि जैसे कि हम गन, एक बंदूक से हमने फायर किया किस चीज़ को, एक बुलेट को जब फायर किया तो बुलेट जब जाती है उसकी डायरेक्शन हम बता सकते हैं कि इसी डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि बुलेट है. लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स जो कि एटम्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो जब हम उनको फायर करेंगे तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो किस दिशा में जाएंगे. यानी कि जो थियरीज हैं वो सब थियरीज भी उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स किस दिशा में जाएंगे. In the same way, the electrons found here are not there in another location. When there are more electrons, then there is possibility of more alternative existence of different worlds at the same time. अब वो आगे बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं वो इलेक्ट्रॉन्स दूसरी जगह पर नहीं मिलेंगे, और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो देयर इज पॉसिबिलिटी, तो इस बात की भी आशंका है, पॉसिबिलिटी है कि अल्टरनेटिव एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड्स, की अलग अलग वर्ल्ड्स भी एग्जिस्ट करें एट द सेम टाइम, एक ही समय पर दो दुनिया भी एग्जिस्ट करें, ऐसा भी पॉसिबल है. द इलेक्ट्रॉन्स could move from a state of higher energy to a lower energy or vice versa. If this can happen at a microscopic level, then it can happen on a large scale at a macroscopic level also. This was why the professor moved from one world to another and back again. तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन करते हुए बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं, यानी कि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल, यानी कि छोटे से छोटे लेवल पे भी हो सकता है और बड़े से बड़े लेवल पे भी हो सकता है. यानी कि जब छोटे लेवल पे हो सकता है तो बड़े पे भी हो सकता है, और जब बड़े लेवल पे ऐसा हो सकता है तो छोटे पे भी हो सकता है. इसी कारण से प्रोफेसर देशपांडे जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि इसी कारण से दो वर्ल्ड जो हैं वो भी एग्जिस्ट कर सकती हैं. और वो बताते हैं कि प्रोफेसर गायतोंडे जो थे वो एक वर्ल्ड से दूसरी वर्ल्ड में गए थे, यानी कि कॉमा की वर्ल्ड में गए थे, इमेजिनरी वर्ल्ड में गए थे, और फिर वो वापस भी आ गए हैं. There can be many viable alternatives, but the observer can experience only one of them at a time. The professor experienced two worlds, but not at the same time. One world he experienced where he was living at present, and the other where he spent the 2 days after the accident. He neither traveled to the past nor the future, but living in the present, he experienced a parallel world in the state of coma. तो वो इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो दो दुनिया है, दो जगह हैं, एक वो है जिसको वो एक्सपीरियंस कर रहा है और एक उसका अल्टरनेट है. अब यहां पर वो एक्सप्लेन करते हैं कि इन दोनों वर्ल्ड्स को सेम टाइम पे एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता, यानी कि एक ही समय पे आप दोनों वर्ल्ड्स को, यानी कि पैरेलल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो. लेकिन वो बताते हैं कि जो प्रोफेसर गायतोंडे थे, जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो वो उस समय वो प्रेजेंट टाइम में थे, लेकिन एक्सीडेंट के बाद जो 2 दिन उन्होंने बिताए हैं वो पैरेलल वर्ल्ड के अंदर बिताए हैं. अब ना ही वो उस जगह पर ट्रैवल किया, उन्होंने पास्ट में वो गए नहीं थे, ना ही वो फ्यूचर में गए थे, वो प्रेजेंट में ही जी रहे थे. यानी कि जो युद्ध हुआ था पानीपत का, वहां भी नहीं गए थे वो, और ना ही वो फ्यूचर में यानी कि आने वाले समय में भी नहीं गए थे. ही वॉज लिविंग इन द प्रेजेंट ओनली, वो इसी जगह पर थे, लेकिन कोमा में होने की वजह से वो पैरेलल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहे थे. यानी कि वो तो वहीं पर थे, लेकिन उनका माइंड जो था वो कोमा की सिचुएशन की वजह से इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा था. द ट्रांजिशन फ्रॉम द रियल टू द पैरेलल वर्ल्ड हैपन्स ड्यू टू सम इंटरेक्शन एट द टाइम of the accident which triggered the transaction. The professor said that he was indeed wondering what course history would have taken if the result of the third battle of Panipat was in favor of the Marathas, as it was going to be the topic of his 1000th presidential address. He laughed and said that actually his 1000th address was already completed at Azad Maidan, and he had conveyed his regret to the organizers of the Panipat seminar.
that he wouldn't be presiding another meeting at all. He had come to realize that a president of a meeting was not appreciated by the people. अब वो बताते हैं कि पैरेलल वर्ल्ड के अंदर जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तब वो अचानक कहाँ चले गए थे, वो पैरेलल वर्ल्ड में चले गए थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने जो ये मनगढ़ंत कहानियाँ थी, यानी कि जो बैटल ऑफ पानीपत जो मराठा जीत गए थे, वो उन्होंने अपने माइंड से उनको गठित किया। लेकिन एक्चुअल में फिर वो प्रोफेसर गायतोंडे सोचते हैं कि काश अगर ये बैटल ऑफ पानीपत मराठा जीत जाते तो कुछ अलग होता। और ये जो टॉपिक था उनका 1000th प्रेसिडेंशियल एड्रेस, यानी कि वो एक मीटिंग में जाने वाले थे जो 1000th यानी कि 1000वीं प्रेसिडेंशियल एड्रेस वो करने वाले थे। इस मीटिंग के अंदर 1000वां उनका एड्रेस था, यानी कि 1000 उन्होंने यानी कि 999 उन्होंने कंप्लीट कर दिए थे भाषण, तो ये उनका 1000वां भाषण था। और इसका टॉपिक था, क्या टॉपिक था कि अगर मराठास वो युद्ध जीत जाते तो ये उनकी 1000th प्रेसिडेंशियल एड्रेस का टॉपिक था। लेकिन वो बोलते हैं कि अब इसके बाद मैं कोई भी ऐसे प्रेसिडेंशियल मीटिंग में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जैसा उनके साथ बर्ताव हुआ था उस मीटिंग के अंदर, उस बर्ताव के बाद कोई भी उस मीटिंग में, ऐसी कोई भी मीटिंग में जाना नहीं चाहेगा। जैसे कि हमने देखा था कि आज़ाद मैदान में उनके ऊपर अंडे बरसाए गए थे और टमाटर बरसाए गए थे। तो वो बोलते हैं कि जिस प्रकार से लोगों ने मुझे वहाँ पर अप्रिशिएट किया, यानी कि अंडे और टमाटर मारकर, उसके बाद मैं आगे कोई भी इस प्रकार की मीटिंग हैंडल नहीं करूँगा। तो ये जो कहानी हमारी थी ये जयंत नलिकर ने लिखी है। और इसमें हमने देखा कि प्रोफेसर गायतोंडे के रूप में वो जो हिस्टोरियन थे, जब उनका एक्सीडेंट होता है तो वो किस प्रकार से गंगाधर पंत बनकर कहाँ पहुँच जाते हैं, एक पैरेलल वर्ल्ड में, एक ख्यालों की दुनिया में पहुँच जाते हैं। और वहाँ जाकर वो देखते हैं कि बैटल ऑफ पानीपत जो थी उसको मराठास ने जीत लिया है, और इस प्रकार से उनके मन में काफ़ी सारे ख्याल आते हैं। तो 2 दिन तक हमने देखा कि वो इस ख्याली दुनिया में रहते हैं, और फिर वो अपने फ्रेंड राजेंद्र देशपांडे के पास जाते हैं जो उनको रियलिटी बताते हैं कि एक्चुअल में उनके साथ हो क्या रहा है। तो वो बताते हैं कि आदमी जो है वो पैरेलल वर्ल्ड में आप चले गए थे, और आप थे तो प्रेजेंट में ही, लेकिन आप चले गए थे पैरेलल वर्ल्ड में, जहाँ जाकर आपने अपनी मनगढ़ंत ये सब चीज़ें थी वो गठित कर ली। तो ये था हमारा चैप्टर द एडवेंचर।